हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें संख्या पद्धति। सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का ले रहे हैं। तो इस में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले संख्याओं के बारे में स्टडी। ठीक है, जब हमें संख्याओं के बारे में पता रहेगा तभी हम सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा पहले संख्या के बारे में। जैसे हम जानते हैं संख्याओं के बारे में क्या कि संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए हमने संख्याओं को पढ़ा है। कहाँ तक हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्टडी कर रखा है। कोई उसे 1000 तक, 10,000 तक, लाख तक, अनेकों तक पढ़ रखा है। मतलब संख्या को हम देखें तो वो हो जाती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इनफाइनाइट का बना दिया मैंने। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है ये संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, पर यदि मैं इनमें आगे 0 लगा देता हूं तो ये संख्याएं बन जाती है पूर्ण। मतलब सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पर पूर्ण संख्या प्राकृत हो ये आवश्यक नहीं। किसके कारण, इस 0 नहीं आने के कारण। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं। हमारे पास संख्याओं में प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रही है सबसे पहले 2 4। वैसे तो 0 और 1 भी ले लिया है, बट मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 4 6 ये ऐसी संख्या है जो 2 से सब भाग होगी तो ये कहलाती है सम संख्याएं। ठीक है, और बची हुई संख्याएं क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। ठीक है, अब ये 4 6 ये सब सम संख्याएं क्यों कहलाई, क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, विभाजित। तो हम सबसे पहले समझते हैं विभाजित क्या होता है। तो विभाजन के नियम मैं भी आपको बता देता हूँ। 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं से यदि कोई सी संख्या विभाजित होती है तो क्या होगा विशेष रूप से, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं 2 से विभाजित संख्या। 2 से कब विभाजित होगी, संख्या 2 से विभाजित जब होगी जब उसके इकाई पर शून्य, इकाई पर क्या है, शून्य आए। मतलब इकाई पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई सा भी अंक उसके इकाई पे आएगा तो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम आगे की संख्याओं के बारे में समझते हैं। देखिए, संख्या यदि 3 से विभाजित होगी तो कोई सी भी संख्या हो वो उसके अंकों का योग सदैव 3 होगा। ठीक है, जैसे हम 3 के पहाड़े में नॉर्मली देखें तो 3 3 पंजे 15 होता है। ठीक है, 15 यदि हम देखें तो इसके लिए हम एक, मैंने भी हाल क्या बताया आपको कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे हम यदि 1 और 5 को जोड़ें, 1 और 5 को मैं जोड़ता हूं तो 6 आएगा, और 6 किससे, 3 से विभाजित होता है। ऐसे यदि मैं संख्या ले लेता हूं 243। ठीक है, संख्या मैंने ले ली 243। अब यहाँ पे हम जोड़ करके देखें अंकों का तो 2 4 6, 6 और 3 9, 9 भी 3 के पाड़े में आता है। मतलब ये भी 3 से विभाजित होगी। यदि इनका योग 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार जब 4 से विभाजित की बात हम करेंगे तो 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के जो इकाई और दहाई के अंक, मतलब आखिरी के 2 अंक है, वो 4 के पहाड़े में आएंगे। ठीक है, जैसे या 4 से विभाजित होंगे ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 420 दे रखा है तो ये जो 20 है यदि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 4 पंजे 20, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। वो कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने 536 ले लिया तो यदि 536 है तो ये 4 नमक 36 ये विभाजित हो जाता है 4 से, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये 4 के लिए कंसेप्ट। 5 के लिए कंसेप्ट बहुत सरल है। 5 के लिए क्या करना है, देखो इकाई पर या तो 5 आएगा या 0 आएगा। हम पहाड़ा पढ़ चुके हैं, 5 5 दूना 10, मतलब इकाई पे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 6 से विभाजित होने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस संख्या का 2 और 3, मतलब 2 तथा 3 दोनों से वो संख्या विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो 6 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 7 से विभाजित के लिए, अब 7 से विभाजित के लिए आपको क्या है कि मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन ही बना देता हूं मैं आज, ये क्वेश्चन बन जाता हमारे पास। तो 7 से विभाजित होने के लिए मैंने सपोज एक संख्या ले ली 882। ठीक है, कुछ भी संख्या ले सकते हैं पर एक कंसेप्ट के तौर पे मैंने 882 ले लिया। तो इकाई का अंक जो होगा उसका दोगुना कर, मतलब 2 का दुगुना कितना होता है, 4। इकाई के अंक का दुगुना करके बची हुई संख्या में से, क्या है बची हुई 88, उसको घटा दो, कितना आएगा 84 84। यदि ये 7 से विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 7 से। क्लियर। ठीक है, ऐसे ही 8 से विभाजित होने के लिए, जैसे 4 के लिए 2 अंक देख रहे थे, 8 के लिए 3 अंक देख लेंगे। ठीक, 8 के लिए 3 अंक देखेंगे तो हम सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसके लिए, 40,240। ठीक है, ये 3 अंक हमारे 8 से विभाजित हो रहे हैं। देखो 8 से 8 तिया 24
और 0 का 0। मतलब ये हमारा विभाजित हो रहा है 8 से, तो ये संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 9 के लिए वही कंसेप्ट जो 3 में था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यहाँ पे अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट और बचे थे। 10 से विभाजित, तो 10 से विभाजित होने के लिए इकाई पर क्या शून्य होना जरूरी है। सीधा सा 10, 10 दूना 20, 30, 40 तो सब में शून्य आता है, तो इकाई पर शून्य होना जरूरी है। 11 से विभाजित होने के लिए खास समझने वाली बात है, जैसे मैंने आपको 7 के लिए बताया कि नहीं बताया एक क्वेश्चन, ऐसे 11 के लिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आज। ठीक है, जैसे हमने एक अंक ले लिया, इसका विभाजित का ध्यान रखना, ये चीज़ समझ लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे संख्या 93,000 या 9,38,245। ठीक है, क्या है 9,38,245 11 से विभाजित होगी या नहीं, या फिर ऐसा दे देगा निम्न में से संख्या 11 से विभाजित है, तो हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो विषम स्थानों पर संख्याएं हैं उनका जोड़ कर लेंगे, 5, 2, 7 और 3, 10। और जो सम स्थानों पर संख्या है 2, 8 और 9, इनका जोड़ कितना होता है 4, 8 और 9, तो 4, 8, 12 और 9, 21। इनका अंतर करेंगे, यदि वो 11 आए या 0 आए, 11 या 0 आता है तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको 2 से 11 तक किसी भी अंक से संख्या को विभाजित करने का काम समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही और मेरे वीडियो को देखते रहिए। कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।